हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम DSSB के क्या प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम क्या हिंदी का कर रहे हैं क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, रीजनिंग के कर रहे हैं। तो आज से हम CDP या साइकोलॉजी के जो भी पेपर आया हुआ है 2022 में DSSB का, उसके प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा आज के 7 मार्च ये शिफ्ट थर्ड है, उसके हम 20 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। बाकी हर वीडियो में आपको ना 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला अपना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जेंडर। जेंडर क्या जो भी सोसाइटी ने मेल या फीमेल के जो रोल्स फिक्स किए हुए हैं उसको हम जेंडर बोलते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर नहीं, अपियरेंस नहीं, रिच पुअर नहीं, तो इसका आंसर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ सेंस ऑफ कैपेबिलिटी टू मास्टर चैलेंजेस एंड गोल्स। देखो क्या है, इसमें हम अपने बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है ना ही। सेम आई सेल्फ और मी सेल्फ तीनों हमारा एक ही के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बता रहा है। लेकिन जो फोर्थ है वो सेल्फ एफिकेसी है। इसमें क्या है, हम अपना बता सकते हैं कि हाँ हमने अचीव करे गोल्स या नहीं करे। तो इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, पियाजे के अकॉर्डिंग एलोसेंट्रिक क्या होता है। ठीक है, हाँ एलोसेंट्रिक क्या है। तो पहला है हमारा, एबल टू ऑब्जेक्टिवली कंसीडर रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स और पीपल। और सेकंड हमारा दिया हुआ है इसमें, अंडरस्टैंडिंग दैट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी नहीं, नीदर नहीं, ओनली टू नहीं, या ओनली वन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो इस साइड में यहाँ पे है, एलोसेंट्रिक क्या होता है, इसमें होता है कि बच्चा ना कोग्निटिवली अंडरस्टैंड करने लग जाता है दुनिया को अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू, या अपने के अलावा दूसरा कैसा सोचता है कैसा नहीं सोचता, इसको हम बोलते हैं एलोसेंट्रिक। और ये अपोजिट होता है हमारा ईगोसेंट्रिक के लिए। ठीक है, इसमें हेल्प करता है हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो हमारी हेल्प करेगा एलोसेंट्रिक के लिए। लेकिन जो एलोसेंट्रिक है वो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस के था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ डिस्क्रिप्टिव एंड इवेलुएटिव बिलीव्स अबाउट वंस अपीयरेंस। हमारे खुद के बारे में, माइक्रो इमेज हमारी कोई खुद की नहीं होती, ड्राइव नहीं होती, अपनी बॉडी इमेज हम अपने थ्रू अपने लिए बनाते हैं, और टर्बो इमेज कुछ नहीं होती। तो हमारा क्या थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेली स्केल के अकॉर्डिंग इन्फेंट की डेवलपमेंट क्या क्या है, कौन कौन से हमने करेक्टली मैच किया कौन सा नहीं, वो बताना है। 12 महीने का बच्चा अकेला चल सकता है या नहीं, ठीक है, मतलब अकेला चल सकता है इसमें लिखा हुआ है। और सेकंड है हमारा, 14 to 16 मंथ्स बच्चा डिसेंडिंग स्टेयर्स विद 1 फुट चल सकता है या नहीं, ठीक है, ये बताना है। तो ये हमारा ना ये चार्ट है जो पहले ने दिया हुआ है। तो पहले बताया कि भाई फर्स्ट मंथ में क्या कर सकता है बच्चा, उसकी मेंटल कितनी डेवलपमेंट होगी, और जो मोटर डेवलपमेंट है वो यहाँ पे है। इसके अलावा भी जरूरी नहीं कि सिर्फ यही दो चीजें आएंगी, इसके अलावा भी हम इसमें और डिटेल में देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। तो देखो 12 मंथ्स में क्या है कि बच्चा ना खुद खड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ चलने की बात हो रही है, चलना तो बच्चा 9 महीने से स्टार्ट कर देता है, 9-10 महीने से। और सेकेंड है 14 to 16 मंथ्स, इसमें क्या है बच्चा अकेला खुद चल सकता है गुड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा जो 12 मंथ्स वाला दे रखा है। लेकिन बच्चा भी स्टेयर्स नहीं चढ़ सकता है इस टाइम पे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज अ कंपल्शन टू सूट द डिमांड्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड टेम्परामेंट ऑफ अ चाइल्ड। इसमें क्या बताया है कि कंपल्शन है ये एक, मतलब बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी, या मीनिंग ऑफ बीइंग हेल्दी, गुडनेस ऑफ बीइंग हेल्दी, और व्हाट इट मीन्स टू बी हेल्दी। देखो इसको ना ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे। पहला क्या है, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी, जो बेनिफिट्स हैं हेल्दी के, वो क्या है, कंपल्शन है किस चीज की, कि हम डिमांड ऑफ एनवायरनमेंट को भी सूट कर सके और बच्चे के टेम्परामेंट को भी सूट कर सके। तो ये ठीक लग रहा है। मीनिंग ऑफ बीइंग हेल्दी इज अ कंपल्शन टू सूट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मीनिंग ऑफ बीइंग हेल्दी के आगे ना हमें ना कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है।
थर्ड है हमारा गुडनेस ऑफ बीइंग हेल्दी। सिर्फ इसमें भी सेम यही है। द गुडनेस ऑफ बीइंग हेल्दी इज द कंपल्शन टू सूट द डिमांड्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें भी क्या हमारा आगे ना कुछ वो नहीं है, गुडनेस नहीं है या उसका कोई एडवांटेज नहीं बताया हुआ। और बट इज मेंट इसका भी नहीं है क्योंकि पीछे हमारा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ना इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल स्किल कौन सी है जिसमें स्मॉल मसल्स और हैंड आई कोऑर्डिनेशन मैटर करता है। फाइन मोटर स्किल्स या ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर तो इतना हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती, फाइन में होती है। तो हमारा ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, सब स्टेज ऑफ पियाजेस सेंसरी मोटर स्टेज। ये ना लोरा ईबर्ग की बुक है एक, उसके अंदर दिया हुआ है काफी डिटेल में। तो इसमें हम ये देख लेते हैं बर्थ से लेके 1 मंथ तक बच्चा क्या दिखाता है, 1 से लेके 4 तक क्या दिखाता है, 4 से 8 का महीने का बच्चा क्या दिखाता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 4 मंथ में प्राइमरी सर्कुलेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो ये इस सब स्टेज का ये रहा नाम। ठीक है, ये ठीक हो गया हमारा। और 4 to 8 मंथ के लिए क्या है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो बोथ इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे, हाँ लिमिटेशन बतानी है हमें किस चीज की, प्री ऑपरेशनल थॉट की जो करेक्टली मैच है। फोकस ऑन वन सिचुएशन रेदर देन चेंज। मतलब बच्चा एक ही सिचुएशन पे फोकस कर रहा है, उसका रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, तो क्या है इसका मतलब कि बच्चा एक ही एस्पेक्ट पर फोकस कर रहा है। तो ये ठीक हो गया। ठीक है, सेकंड वाला है ईगोसेंट्रिज्म। तो ये भी इसी स्टेज की प्रॉब्लम है, यही बोल सकते हैं लिमिटेशन है कि बच्चा अपने आप के बारे में ही सोचते है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ सब भी उसी तरह से सोच रहे हैं, उसी तरह से फील कर रहे हैं। तो ये दोनों ठीक है, दोनों ही स्टेज की क्या लिमिटेशन है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। पहला क्या है इसमें कि लर्निंग बेस्ड on adding a stimulus, and second it usually does not elect a response with stimulus that elect a response। ठीक है, इसमें भी दोनों हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पैटर्न ऑफ स्लीप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सोने के बारे में बताना है। इट चेंजेस विद इंक्रीजिंग ईयर्स। ईयर्स छोटा बच्चा अलग तरीके से होता है, उसके बाद बच्चा अलग तरीके से, तब बड़े होने के बाद हम अलग तरीके से सोते हैं। स्लीप पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है। सेकंड क्या, यंगर चिल्ड्रन में डेवलप elaborated routines to prevent going to bed, they may take longer to fall asleep। तो ये कि छोटे जो बच्चे जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से सोते हैं, उनको टाइम लगता है सोने में। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न होते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, तो ये दोनों हमारे करेक्ट हैं। Dash is the understanding of an ambiguous situation by seeking out others person's perception of it। क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है इसमें बताना है, इकोनॉमिकल रेफरेंस और अनदर पर्सन, ये क्या इसके मेन की वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के। तो इकोनॉमिकल कुछ नहीं है, पॉलिटिकल कुछ नहीं है, कल्चरल कुछ नहीं है, सोशल है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, उनके परसेप्शन के बारे में भी। जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ किस किस का है, कोलेस्ट्रॉल का भी है, डायबिटीज का भी। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं हमारी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द context of cognitive development which approach studies the basic mechanics of learning। साइकोमेट्रिक अप्रोच या बिहेवियरल अप्रोच। देखो जो साइकोमेट्रिक होती है ना वो सिर्फ इंटेलिजेंस पे फोकस करती है, और ये बच्चों के बिहेवियर और मतलब कंप्लीट अप्रोच इसको बोल सकते हैं। ये पढ़ सकती है को। ठीक है, कि बच्चा कैसा सोशली बिहेव कर रहा है, इमोशनल कैसा बिहेव कर रहा है। और जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है वो सिर्फ इंटेलिजेंस पे फोकस करती है। तो हमें किसके कंटेक्स्ट में बताना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बताना है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। तो बताना है, विद रेफरेंस टू मोटर डेवलपमेंट कौन से पेयर्स करेक्ट है। बाय द एज ऑफ 6 बेबी कैन थ्रो
आप अप्रोप्रिएट वेट चेंजेस और फेजेस, ठीक है। और बाय एज ऑफ 7 बैलेंस कर सकता है बच्चा एक पैर पे, ये भी ठीक है, दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटैचमेंट क्लासिफिकेशन, कौन सा पेयर ऑफ बिहेवियर करेक्ट है। देखो सेफ डिग्निटी ये दे रखा है, एक इनसिक्योर अवॉइडेंस दे रखा है, और इसके एग्जांपल दे रखे हैं। तो क्या है कि जब बच्चा अपनी माँ के साथ है तो वो फ्री प्ले कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो ये सेफ अपने उसको दिखा रहा है कि हाँ सेफली वो है वहाँ पे। अब इनसिक्योर अवॉइडेंस क्या है कि जब रामा की मदर आई, रामा डज नॉट मेक आई कांटेक्ट विद हर, तो क्या वो इनसिक्योर था जब उसकी मम्मी नहीं थी उसके आसपास, तो इसलिए वो अवॉइड कर रहा है, तो ये दोनों हमारे क्या है करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन मैकेनिज्म इन कंटेक्स्ट ऑफ मोटर स्किल, मोटर स्किल के बारे में बताना है, और इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल होती है, बिल्कुल ठीक है। क्या वाइडर और मोर प्रिसाइज रेंज ऑफ सर्कुलेशन और ग्रेटर कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी ठीक है। तो क्या बहुत हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू साइको सोशल डेवलपमेंट, पेयर बताना जो करेक्टली मैच है। सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट स्किल बिलीफ, ठीक है ये। इंटरनलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद को इंटरनलाइज कर लेते हैं किसी भी प्रोसेस को, उसको बोलते हैं, तो ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोनिक डिजीज इन्वॉल्विंग पैथोलॉजी डिपेंडेंसी ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल में ये नहीं आएगा, ये नहीं है ना, अल्कोहलिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर ओ openness to experience of कोस्टा और मैकरे वाइट फैक्टर नोट में, फैंटेसी है एंजाइटी नहीं है, ओनली वन करेक्ट है। देखो ये ओपननेस, ये कंसाइंटनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म, ठीक है, इसमें ये यहाँ पे फैंटेसी है। अगर एंजाइटी पूछा होता तो वो इसमें चला जाता, ये यहाँ पे एंजाइटी है, ये उसके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी की हम जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।